ये किसकी छोरी आ रही है? ऐसे मतलब ये ओढ़ ढक के ऐसे कपड़े पहन के, मतलब इसमें कुछ और नहीं। इससे बात करता हूँ मैं, कौन है ये, वो कैसे इस गांव में। ताऊ जी नमस्ते। नमस्ते बेटी। बेटी कौन की लली हो, कौन की बेटी हो तुम? ताऊ जी मैं बेटी थोड़ी नहीं हूँ। क्या? मैं तो बहू हूँ इस घर की। इस घर की? हाँ। किस घर की? इस गांव की बहू। हैं? बहू तुम? हाँ ताऊ जी ऐसे क्यों देख रहे हो? अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म आनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए? हाँ? इसमें शर्म की क्या बात है? ऐसा है, हमारे गांव में कोई भी बहू इस तरीके के कपड़े नहीं पहनती। ताऊ जी किस तरह के कपड़े पहन रखे? हमारे गांव में बहुएं साड़ियां पहनती हैं। ताऊ जी हाँ। जो बदन मेरा सूट में ढक रखा है ना, वो साड़ी में भी नहीं ढकता। हम इसे पसंद नहीं करेंगे, बात खत्म। हम इस गांव के प्रधान हैं और एक प्रधान होने के नाते हमारा ये फर्ज है कि हमारे गांव में अगर कोई भी बहू इस तरीके के कपड़े पहनेगी तो ये कानूनी अपराध है, हम इसे नहीं होने देंगे। ताऊ जी हाँ। इन कपड़ों में क्या कमी है? ये साड़ी से ज्यादा अच्छे हैं। ये अंग्रेजों के कपड़े हैं, इन्हें हम नहीं पहनने देंगे। ताऊ जी आपका दिमाग कहाँ है पता नहीं। क्या? ये अंग्रेजों को कपड़े हैं? ऐसा है, क्या हमारे इन कपड़ों को अंग्रेजी पहनते हैं? हमारे सामने लपर लपर मत करो। हमने तुमसे जितना बोल दिया उतना काम करो बस। क्या करे बोलो। ये क्या बोला? ये कपड़े नहीं पहनोगी, बात खत्म। ताऊ जी मैं यही कपड़े पहनती हूँ। नहीं पहनोगी? हम पहनते हैं और पहनते रहेंगे। पहनोगी? हाँ। तो इस गांव में नहीं रहोगी, फिर इस गांव से बाहर निकलो। चल पहले तो ये बता तू किसकी बहू है? ताऊ जी पहले तो आप तमीज से बात करिए। अरे तेरे पति का नाम क्या है? तमीज के लिए गाली नहीं दे रहा हूँ मैं। ये तू तड़ाक मुझे पसंद नहीं है, ना मैं किसी से तू तड़ाक बोलती हूँ और ना ही बुलवाती हूँ, वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा। बड़ा हो तो मुझे बता दो बेटी कि तुम्हारा पति का नाम क्या है? अब तो बताओगी। रामचरण को जानते हो? रामचरण? हाँ जो मेरे ससुर हैं, परचूने की जो दुकान है उनकी। अबे तुम्हारे पति का नाम पूछ रहा हूँ, ससुर का नहीं पूछ रहा। क्योंकि ससुर के नाम से पूरा गांव जानता है, इसलिए ससुर का नाम बता रही हूँ। मुझे पति का नाम पूछना है नहीं। प्रेम। क्या? प्रेम। प्रेम? प्रेमपाल। प्रेमपाल? प्रेमपाल की बहू है? हाँ। अब तो उससे ही बात होंगी और रामचरण से बात होंगी। और इस गांव में जो है पंचायत बैठाऊंगा मैं, उसमें अब आज से यही निर्णय होगा कि या तो तुम साड़ी पहनोगी या इस गांव से बाहर रहोगी, बात खत्म। तुम पंचायत क्या बैठाओगे? तुम्हारी तो सोच ही गलत है। हाँ सोच गलत है। तुम्हारी सोच गलत नहीं है, जो जहाँ बूढ़े बच्चे जवान पट्टा ये गंदी नजरों से देख रहे हैं। बताओ ऐसा जमाना आ गया। ताऊ राम राम। राम 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 राम, आशीर्वाद। ताऊ कहाँ से आ रहे हो? कहीं से आ कहीं से नहीं रहा, पर तेरे नाम पंचायत बैठेगी कल बेटे। पंचायत? हाँ। पर क्यों? क्योंकि तुम लोग दूसरों को तो ज्ञान देते फिरते हो और तुम्हारे घर में जो हलवा रंध रहा है उसका तुम्हें पता नहीं है। हलवा? हलवा ये क्या लगा रखा है? ताऊ जी क्या कहना चाह रहे हैं? ऐसा है, पहले तो अपनी धर्मपत्नी को समझा, उसमें बोलने की तमीज नहीं है। हमसे बोल रही थी हाँ। कि ताऊ जी तुम्हें बोलने की तमीज नहीं है, मतलब कि हम अगर तू तड़ाक बोल रहे हैं तो हम बुरा बोल रहे हैं। मुँह उगाड़ के जा रही बेटे, मुँह उगाड़ के। बता मैं क्या करूँ इस गाँव के लिए, मैंने क्या नहीं किया बता। ताऊ जी तुम फिक्र मत करो, अगर हाँ। ऐसी बात है तो आज ही उसकी खबर लेता हूँ मैं। अरे बेटा मुँह उगाड़ के जा रही थी, मुझसे तू तड़ाक बोल रही थी, हैं बटा मैं छोटा हूँ उससे। अरे ताऊ जी नहीं, उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि हाँ? आपसे ऐसे बोल जाएगी। ताऊ मुझे एक बात बताओ, हाँ। ये तुम्हारी इतनी ज्यादा आगे तक बात बढ़ कैसे गई? बड़े ऐसे गई बेटा कि आज वो मुझे मिली। अच्छा। पानी लेने के लिए जा रही हाँ, थी हाँ। तो बेटा ऐसे जा रही थी, क्या पहन रही थी? वो पहन रही हुई सूट? नहीं हम वो सूट सा जो कहते हैं पजामी और ऊपर वैसा होता है वो। और बेटा ये समझ ले मुँह उघाड़ के जा रही थी, समझ ले कि बूढ़े बच्चे जवान क्या असर पड़ेगा जमाने पे। ताऊ जी इसी बात की मेरी उससे लड़ाई है, मैंने 4 जोड़ी तो उसके ऐसे सूट फाड़ दिए, बदना जाने कहाँ से वो ले आती है बार-बार। बता बेटा जी और मैंने अब तक तो कुछ नहीं कहा, लेकिन वो आपसे अगर अब्द शब्द बोल के गई है हाँ तो बेटा। मैं आज उसकी ऐसी खटिया खड़ी करूंगा क्या वो तुमसे बोलने की तो क्या आपकी तरफ मुंह उठा के नहीं चलेगी। वो बदनाम कर रही है हमें। अब तुम देखो, वो बदनाम कर रही है। अभी चिंता मत करो तुम, उसकी हाँ। तो वो बखर उधेड़ूंगा खड़िया के। हाँ बेटा जी कि वो सूट पहनना तो क्या, सूट के बारे में सोचना ही छोड़ देगी। शाबाश, यही काम करियो, बक्का दे रही हो। मैं बक्कल उखाड़ूंगा उसकी। हाँ, हाँ, हाँ। हमारे चाचा से बताओ, बाप समान चाचा से ऐसे बोल के गई, उसकी तो आज तुम देखो। पिताजी में यहाँ सबका बेटा। अगर देखो तुम, अगर वो कल ना हॉस्पिटल में लंबी लंबी मिले। हाँ जाओ जाओ। अच्छा बेटा एक बात बता, हाँ।
तूने उससे शादी कर कैसे ली? अरे वो तो इस गांव के लायक ही नहीं थी। अरे ताऊ जी कर्म फूट गए मेरे। बता बेटा, हमारे बेटे हमारे डोकर है वो एक तरह के, वो उन्हें तो पैसा चाहिए। हाँ। चाहे पैसा औलाद को मार के आए, चाहे औलाद को जीवन बर्बाद कर। रामचरण का यही हाल है। हाँ उन्हें पढ़ाया लिखाया तो है नहीं हमें, हाँ, पर हमें झूठ वूठ बोल बाल के हमारा छोरा इंजीनियर, फलाने इतनी जमीन है, फलाने ठीक है, उसकी भाई साहब पैसे वाली लड़की से शादी करा दी हमारी। अरे बेटा, तो मतलब कि वो है का तुझे जबरदस्ती शादी कराई गई है? जबरदस्ती कराई गई है। अरे मैं तो खूटा से वैसे ही बांध दिया। तो बेटा इसका इलाज देखो, नहीं तो आने वाले समय में तुम्हारी नाक कट तो जाएगी। ये मौका है मेरे पास। हाँ, आज देखो, अब पिताजी का चुके हैं तो तुम उन्हें मैं बता दियो। मैं धमकाऊंगा उसे। हाँ, ताऊ जी हाँ वैसे देखो, यूँ मत कहना कि मैं आपके खिलाफ जा रहा हूँ। हाँ, वैसे साड़ी में ना पेट चमकता है जनानियों का। अच्छा तो सूट तो वैसे सही है, इसी नहीं बेटे, सूट सही नहीं है बेटे। अच्छा चलो मैं बताऊं तुझे, अब एक कहावत ऐसा है कि सूट से हमारा जो, एक बात बता, सूट जब पहनती हैं लेडीजें हाँ। तो ये समझ ले कि कसेमा होता है। हाँ हाँ। सूट कसेमा होता है ना। अब एक बात बता कि वो सूट अरे पहन बस के- बस मैं समझ गया कैसे में होता है, मैं समझ गया। हाँ मैं अब देखो, मैं तुम्हारा बच्चे समान हूँ, इतनी बात मत खोलो। अब बेटा एक बात और, हाँ ताऊ जी। ऐसा था, एक बार की बात बना, मेरी बात तो सुना कर तू। हाँ, बताओ। एक बार की बात, हाँ। जो वो नहर है, नहर के पास से दो है। औरतें सूट पहन के जा रही थी। मेरे सामने की बात थी भाई, मैं तो वहां खेत में था अपने, और ये समझ ले कि उन दो औरतों का पता नहीं चला, जब लग्गड़ भग्गा खा गया, जब कौन ले गया उन्हें, रख के पिटोरिया में बंद कर गए। क्या हो गया भाई? अरे नहीं ताऊ जी, कसम से नहीं, उसे बंद करवा बेटा, मैं नहीं चाहता कि हमारे ताऊ गाँव जी उसका तो ऐसा बंद कराऊंगा कि वो बस। कपड़े ही नहीं पहनेगी, मतलब जाओ। पहनेगी कायदे के। और बेटा एक गंगा पार की कहानी सुनता जा। हाँ वो गंगा पार की कहानी ऐसी थी ओ। कि वहां पर भी दो औरतों ने सूट पहने थे। अच्छा। और बेटे वो सूट ऐसे पहने कि वह गंगा पार को छोड़ के वो बम्बई चली गई, और आज तक पता नहीं है बेटे वो जन कहाँ गई। अच्छा बेटे- ये तो बड़ी भयंकर बीमारी है मेरी सास। पता नहीं क्या है। अब बेटे इसलिए मना कर रहा हूं मैं कि अपनी बहू को समझाओ और उसे मना करो, और हमारी धमकी दो से क्या मना कर रहे हैं मुखिया जी, नहीं तो वो पंचायत बैठाएंगे। ठीक है तो ताऊ जी जाओ। ये सही है। है ना? अब देखो तुम उसकी हालत कैसी। और अपने पिताजी से भी कह देना इस बात को। हाँ पिताजी से कह दूंगा। हैं? ये क्या हो रहा है? एक और सूट वाली? भाई इस गांव को हो क्या गया है? ये गांव फटने वाला है कि धस जाएगा, ये खत्म हो जाएगा ये गांव। आज इन्हीं को समझाता हूँ ये हो क्या रहा है गांव में। मेरे गांव को बदनाम करने में लगे हुए हैं। ताऊ जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कौन की ललियो? वो गांव के डीलर साहब है ना, उनकी बेटी की बहू हूँ मैं। हैं? बहू हूँ। चौंक के एक रही हो बात ना? बता, तमीज है कि नहीं? तमीज ऐसा क्या कर दिया मेरा ताऊ जी? मुझे नहीं, तमीज गांव को नहीं है। बदनाम करोगी, मरवाओगी गांव को। बदनाम? हाँ, मैंने कौन सी बदनामी कर खत्म दी? करोगी ये गांव को। खत्म? हैं? बदनामी खत्म? मैंने ऐसा किया है तुम कह रहे हो मुझसे? जब मैंने पूरे गांव में इस बात के लिए मना कर रखा है कि सूट कोई नहीं पहनेगा, तुम पहन के चल रही है सूट। सूट? हैं? क्या खराबी है ताऊ जी इन कपड़ों में? हमें नफरत है। नफरत है? हाँ, अरे बहुत अच्छा पहनावा है सूट हमें का। नफरत है, मैंने बोल दिया। तुम्हारी नफरत से मुझे क्या लेना देना? मेरा तो जो मन करेगा वो कपड़े पहनूंगी मैं। अच्छा, मतलब मुखिया जी की बात नहीं मानोगी? मुखिया जी इतनी दगियानी सी सोच है तुम्हारी। क्या सोच है हमारी? छोटी सोच है मतलब। छोटी सोच है? ऐसा है, जे गाल कम बजाओ, मैं क्या कह रहा हूँ। बात करने की तो तमीज नहीं है, गाल गाल। हाँ, हमें सिखाओगी बात करना। जब बड़े बूढ़े में तमीज ना हो ना, तो छोटों को ही तमीज सिखानी पड़ती है बड़ों को। मतलब हमें तमीज सिखाओगी तुम? हैं? तो मैं ही सिखा दूंगी, तुम्हारे माँ बाप ने तो तमीज सिखाई नहीं, मैं सिखा देती। मतलब माँ बाप तक पहुँच रही हो? तुम्हें पता है तुमसे कितना बड़ा हूँ मैं? हैं? तो बड़े हो तो बड़े जैसे रहो ना। 80-90 साल का हूँ मैं। जब देश आजाद हुआ था तो हमने लड़ाई लड़ी थी अपने देश के लिए। लड़ाइयाँ लड़ी, हाँ? घर में घुस के बैठ गए चूहों की तरह। घुस के बैठ गए। ऐसा है कि सूट पहनना बंद करोगे, आग लगवा दूं सारे सूटों में। हैं? सूटों में आग लगवाओगे? और तुम? मैं एक भी, तुम्हारी मजाली नहीं है सूटों में आग ये लगवा समझ दो। लो इस गांव में एक भी सूट वाला नहीं आ सकता, और कोई सूट लेके नहीं आ सकता बाहर से। ताऊ जी मैं बोल रही थी कि हम तो सूट पहनना बंद कर देंगे। अच्छा, अपना पहनावा देखा है? हमने क्या पहन रखा धोती है? पहन रखी, सारी टांगे दिखाई देती हैं। छी! इधर उधर मच्छर काटते होंगे तुमको। चुप! चुप चुप चुप। अपना बहुत अच्छा पहनावा, शर्म नहीं है? कैसी दूसरे बातें से? करती हैं बताओ? हैं? तुम्हें शर्म नहीं है ऐसे बोल रही हो? अच्छा, अपनी पे आई तो शर्म नहीं है, और दूसरों के कपड़े देखते रहते हो शर्म नहीं आती? तो हम क्या पहने? हैं? ये गांव का पहनावा, किसान का पहनावा। तुम भी पैंट पहनो और वो शर्ट पहनो ना। तो इस धोती की बात कर रही है? अरे इस धोती ने न जाने देश आजाद करा दिया, महात्मा गांधी ने भी तो ये धोती पहनी थी।
अच्छा अच्छा, हाँ? महात्मा गांधी की होड़ करोगे तुम, शकल है महात्मा गांधी जैसी। चुप कर ले। चुप कर ले, चुप कर ले। नहीं। वो किसी की तरफ देखते नहीं है कि किसी ने क्या पहन रखा था। तेरे घर वालों से कह दूंगा मैं। मेरे घर वालों से कह दोगे? मेरे घर वाले मुझसे भी डरते हैं। कुटाई कराएंगे तेरी। कुटाई देख लूंगी, तुम कुटाई कराओगे। नहीं तो तुझे बाहर निकाल दूंगा इस गांव से। निकल। अरे निकलवा दिया, तुम जैसे तो पानी भरते हैं मेरे घर के आगे नल पे। हैं? हाँ, और जाओ यहाँ से, मेरा रास्ता मत काटो, मैं घेर पे जा रही हूँ। अच्छा जवान लड़ा रही है हमसे हैं? अब देख क्या करता हूँ मैं। तेरे आदमी को लेकर पूरे गांव के साथ पंचायत बैठा रहूंगा। सब पंचायत में तेरी शक्ल दिखाऊंगा। अच्छा, इस सूट के पीछे पंचायत बिठाओगे तुझे तेरी नाक कटवाऊंगा, देखना तू देख। सब तुम पर ही हंसेंगे, सब कहेंगे इसमें रत्ती भर भी अकल नहीं है, बुढ़ा हो गया। बुढ़ा? मैं गांव का मुखिया हूँ, तुझे पता नहीं है भाई। ऐसा है, मेरा सर मत खाओ और मेरा रास्ता मत काटो। मुझे सर मत खाओ, रास्ता मत काटो। जवान चला रही है, लप 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 चला रही, तमीज है नहीं है बात करने की। बताओ तुझे, कट जवान चल रही है। बताओ, रोटी खाने के लिए भी जल्दी होगी। इसको ही देखता हूँ आज। हेमा, हेमा, अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? चिल्ला रहे ना, अभी तो हम तुम्हारी खबर लेंगे। खबर? हाँ, एक बात बताओ, हमें चाचा जो है प्रधान चाचा, हाँ? मुखिया चाचा, उनसे तुमने क्या बोला था? मैंने बोला था? हाँ। या उन्होंने बोला था? अच्छा। मैं पानी लेने जा रही तो मुझे रास्ते में रोक लिया कि हाँ। तुमने क्या पहन रखा, क्या नहीं पहन रखा, ऐसे मतलब एतराज कर रहे थे। तो उन्होंने क्या गलत कह दिया फिर तुमसे? क्या बताओ। गलत कह दिया? ये क्या गलत कह दिया? ऐसे वेशभूषे को देख के अगर कोई बड़ा बूढ़ा टोक देता है तो इसका मतलब तुम उनके जुबान लड़ोगी? क्या वेशभूषा, क्या वेशभूषा है ये ये? कैसे कपड़े ये? कैसे कपड़े? हाँ। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या ना, है? मुझे तो बस साड़ी दिखाई दे रही है, सुन ले पहले। साड़ी? हाँ। अच्छा, उन्होंने तुम्हारे कान भर दिए तो इसमें तो तुम्हें मैं साड़ी तो दिखाई दे उजट रही है? दिखती है इन कपड़ों में। और वही चाचा ठीक कह रहे थे। तब से तो तुमने बोला नहीं, मैं डेली सूट पहनती हूँ घर में। 4 जोड़ी फाड़ दिए, वो क्या तेरे पिताजी फाड़ के गए थे? वो तुमने फाड़े थे, लेकिन मैंने पहनना बंद नहीं किया ना। ऐसा है, तू इन्हें यहाँ से अब तू बिल्कुल अपना ये तौर तरीका रहने का बदलेगी या नहीं? देखो, मैं साड़ी पहनने वाली नहीं, ये तो ऊपर से इतनी गर्मी पड़ती है, फिर बाहर का इतना काम हो जाता है, मुझे साड़ी पहन के मुझसे काम नहीं होता। तो फिर तू भी सुन ले, अपने पिताजी को बुला, यहाँ से अपने माँ बाप को बुलाओ, यहाँ से तुझे ले आएंगे। आज शाम को ही बुला। अब मुझसे जवान मत लड़ा, वरना ये देख रही है मेरे हाथ में डंडा, इससे वो तेरी उधाई वो करूंगा, क्या कहते उसे, धुलाई। पागल हो यो? मुझे मारने की धमकी दे रहे हो? तुम 80 साल के बुड्ढे की बातों में आ रहे हो? चुप! 80 साल का बुड्ढा बुड्ढा क्या लगा रखा तुझे? मेरा बाप तुम्हारे वो 80 साल का, तेरे को बिल्कुल ही तमीज नहीं है बोलने की। मतलब उसकी बातों में आके तुम मुझसे? मैं मार दूंगा, बता रहा हूँ। मुझे तो लगता है तुम्हारा माइंड ही बेकार हो गया है। अच्छा, मेरा माइंड बेकार हो गया। चल चल अंदर। अरे ये क्या देख रही हूँ मैं, क्या हुआ? अरे दीदी नमस्ते। नमस्ते। कैसी हो? ठीक हूँ, तो लंगड़ा लंगड़ा कर क्यों चल रही है? कल तक तो ठीक चल रही थी। तो अरे दीदी कुछ मत पूछो। कुछ मत पूछो, हुआ क्या? हुआ ये कि जो हमारे पति हैं ना, हाँ। उन्होंने रात मेरी पिटाई कर दी। पिटाई कर दी? क्यों? बस ऐसे ही। वो पीटता रहा तो पिटाई खाती रही उसकी? क्या करूं, हाथ तो नहीं छोड़ सकती ना, क्योंकि पति अच्छा, है। बात क्या थी? बात ये थी, तुम्हें पता है मैं सूट पहनती हूँ हाँ मुझे पता है, तू सूट पहनती है। और मुझे साड़ी पहनने की तो बिल्कुल भी आदत नहीं है। हाँ, कहीं नहीं। बाहर जाती हूँ, रिश्तेदारी में जाती हूँ तो मैं साड़ी पहनती हूँ, तो सूट लेकिन पहनने घर में में मैं बुराई सूट ही क्या है? पहनती हूँ। तुम्हें पता है इतनी गर्मी हाँ पड़ती मुझे है, पता है। पूरा खेत का काम है, भैंसों का काम है, पूरा घर का काम है, साड़ी पहन के कब तक करूंगी? साड़ी में काम भी तो नहीं होता, मुझसे भी नहीं होता, मैं काम भी नहीं सूट होता। पहनती हूँ। लेकिन उन लोगों को कुछ नहीं दिखता है। जो मुखिया जी है ना, वो 80 साल के बुढ़े, उसने मेरे पति को भड़का दिया और उन्होंने आके मेरे पे दौड़ जमा अब मैं दिया। समझ गई, वो तो कल मुझसे भी कह रहा था कि ये क्या पहन रखा है, गांव बिगाड़ देगा, ये उसकी तुमसे नीयत भी खराब। कहा? कह रहा था, मैं तो खूब सुनाई उसे, फटकार दिया मैंने। आइंदा तो मुझसे लगता बात है भी नहीं करेगा इस वो। गांव की औरतों को वो जीने नहीं देगा। नहीं जीने देगा, तू चिंता मत कर, तेरा बदला मैं लेकर दिखाऊंगी। मैं ऐसी डांट लगाऊंगी उसमें, दोबारा सूट की क्या, वो कुछ भी नहीं कहेगा, बोलती बंद हो जाएगी उसकी। तू एक काम करना, कल ताऊ के घर जाना, उससे मैं जाऊं? हाँ, तुम ताऊ के घर जाना और उनसे कहना मेरे घर का पता बता देना कि अच्छा। उनके घर मामा से देवी देवतन की पूजा की है और तुम्हें खीर पूड़ी बढ़िया बढ़िया सब्जी खिलाएंगी। अच्छा, तुम्हारे घर का नौता पता दे आना, मतलब मेरे यहाँ से। अच्छा, तुम्हारे यहाँ से हाँ, नौता दे आओ। दावत है मेरे घर पर, उससे कह आना, मैं दावत खिलाऊंगी उसे अच्छी वाली। ठीक है ठीक है तू चिंता मत कर, और तेरे पति को भी देख लूंगी मैं। ठीक है ठीक है, मैं ये काम ठीक करती है, हूँ। ठीक है, मैं पानी लेकर आती हूँ। हाँ जाओ। ताऊ जी। ताऊ जी नमस्ते। अरे वाह, नमस्ते नमस्ते। तू कौन है बेटी? तू तो बड़े अदब से आ रही है। भाई वाह। मैं वही हूँ ताऊ जी,
प्रेमपाल की। हैं? तूने मतलब सूट उतारा नहीं है? हैं? सुनने वाले काम करा लो तुम लोगों पे। ताऊ जी क्या है ना, वो मेरे पास एक भी साड़ी नहीं थी, और मैं बाजार जाऊंगी तो कुछ साड़ियाँ लेकर आऊंगी। ठीक है, ठीक है। तो मैं सूट पहनूंगी ना। कल तक मुझे साड़ी में दिखनी चाहिए तू। साड़ियाँ लेके आऊंगी ताऊ जी। हाँ, पर अब थोड़ा बहुत ठीक लग रही है, जो आधा घूमटा कर रखा है तू ना, ये ठीक है, पर जो साड़ी लेके आएगी उसमें पूरी अच्छी लगेगी तू। अब क्यों आई है, कैसे? ताऊ जी मैं इसलिए आई थी, किस लिए? वो है ना डीलर वाले की जो बहू है, हाँ, तो उनके यहाँ आज वो है, क्या? अरे क्या कहते हैं वो, खीर पूड़ी का, वो जो बड़े बूढ़ों को जमाते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, खीर पूड़ी। खीर पूड़ी का और कुछ ही बनाया उसने? न्योता दिया है तुम्हारे लिए। अच्छा। मुझसे कह दिया था कि तुम चली जाओ, जो बड़े बूढ़े हैं इस गांव के, हाँ। तुम क्या हो जाके मेरी इतनी सहायता कर दो, क्योंकि वो काम में लगी पड़ी थी, खाना पीना बनाने में। पूरी दावत कर रही है क्या? वो बड़े बूढ़ों के लिए कर रही हैं। अच्छा, बड़े अच्छा। बूढ़ों जो गांव के जो लोग हैं ना, दही बूरा है? दही बूरा खीर पूड़ी सब बनाई उन्होंने। अच्छा। ताऊ जी हाँ। तो तुम चले जाना ऐसे 12 बजे करीब। पर देख बेटा, एक बात है, मैं उसके यहाँ चला तो जाऊं, पर वो ना सूट पहनती है, मुझे उसे देख के उल्टी आ जाएंगी। अरे ताऊ जी कोई बात नहीं, खीर पूड़ी को क्यों मार रहे हो? अरे मैं मार नहीं रहा हूँ। चल ठीक है, कोई बात नहीं, कैसे भी जी में चला के खा लूंगा, उसकी पूजा ठोस लूंगा कर रही अंदर। है। हैं? माँ बस की पूजा वूजा कर रही हैं, तो वो बड़े प्यार से तुम बड़े बूढ़ों को खिला रही हैं, जमा रही हैं मतलब। हाँ हाँ, ठीक, कोई हाँ, तो चले जाना तुम। शकोरा में दही वगैरह है? हाँ सब चीज़ है, बताया था मुझे। चल सही है, हाँ, ठीक है, चले जाना ताऊ ठीक है, ठीक। कितने बजे का समय है? 12 बजे। 12 बजे? हाँ। बचने वाले 1 घंटा ही है बस, सब अरे कुछ खाने का। घंटा। अब कुछ नहीं खाना, सुबह से कुछ खाए कुछ नहीं, मत खाना, पेट भर के खाना। सब मैं ही खाऊंगा। ठीक है ताऊ जी। जा, मैं आ जाऊंगा। अरे दीदी, दीदी, आ गई है, मैं जैसा ही इंतजार कर रही जो तुमने कहा था ना मुझसे, वो मैं काम करके आ गई हूँ। बोला ही। हाँ उसे मैं न्योता दिया है मैंने। ये तो अच्छा किया तू। क्या खीर पूड़ी सब, अरे बड़ी जीभ लप आ रही थी उसकी तो। अच्छा, लार टपक हाँ रही थी लार उसकी, टपक रही थी उसकी तो। हाँ। ये कह रही थी, मगर पता क्या करा था इतने के बाद भी, अरे तो वो तो सूट पहन के मिलेगी, मुझे उल्टी आ जाएंगी। उल्टी आ रही है तो क्यों हाँ। घर पे आ रहा है खाने के मगर लिए? खाने की वजह से आएगा चल, वो। आज तू एक काम कर, चटोरा है पूरा। तू भी अंदर बैठ, आज उसे मजा चखाते हैं। ठीक है, ठीक है। धुलाई अच्छी करेंगे तरह उसकी, से। अच्छी तरह से। चल हाँ अरे ताऊ। हाँ बेटे। राम राम। राम राम, राधे श्याम, आशीर्वाद। तो कहाँ आ रहे हो लंगूटी ऊपर करके? अरे बेटा, हमें समय कहाँ है, एक बात बता। हाँ। हमारी इस गांव में बहुत बड़ी पूछ है। हाँ हाँ, पूछ। है ना? नहीं, पहुंच है। अच्छा, हाँ, पूछ, वो वाली पूछ। पूछ है ना। अच्छा, अच्छा। अब एक बात बता, एक हमारे पास तो नौते ही इतने रहते हैं इस गांव के, अच्छा। कि हम पे नौते खपते नहीं हैं। अच्छा। अब आज क्यों कोई किसी ने अमावस्या रखी है, हाँ। तो उस अमावस्या का नौता दे दिया। हाँ, अब वो खाने जा रहा हूँ मैं, तो ये समझ ले हम तो चकाचक रहते हैं, मूछ पर तेल लगा के, और बढ़िया ये समझ ले खाते पीते रहते हैं, बढ़िया और दमदार। सुनो, मैंने वो अपनी वो धर्म पत्नी को बहुत कूटा है। बस शाबाश, ये जो बहुत बढ़िया काम किया। और वो अब नहीं दिखेगी तुम्हें। शाबाश, अब हाँ। निकलने बंदी हो तो घर से ना बाहर। ना ना ना। हाँ, कोई बात नहीं, शाबाश। और मारियो उसे, थोड़ा कूटियो उसे। अच्छा, और अच्छे से। मारूं? हाँ, और मारियो तो वो अकल ठिकाने आएगी हाँ। उसके। हाँ। अरे कोई है जी? अरे कोई है? अरे कोई है घर में? ताऊ जी प्रणाम। प्रणाम। अरे वाह, अब तो बड़ी सभ्यता में आ गए सब लोग, पर आधे आए, आधे नहीं। साड़ी लेके आओ। आपने तो सिखाया सभ्यता में आते, हाँ। सभ्यता में आते हैं। साड़ी लेके आओ, साड़ी। वो साड़ी में ताऊ जी मैं बाजार जाऊंगी या शाम मंगल बाजार चली जाइए। 1 दर्जन साड़ियाँ लेकर आऊंगी मैं। हाँ, रोजाना रोज पहने। बदलूंगी। बिल्कुल अच्छी वाली साड़ी है। अच्छा ताऊ जी आप आ गए। हाँ, वो तुमने प्रसाद बनाया था। बढ़िया बढ़िया प्रसाद बनाया, 4-5 तरह की खीर बनाई है मैंने। 4-5 तरह की खीर होती है। बादाम वाली, गोले वाली, चिरौंजी वाली। अच्छा, अच्छा ठीक है आप। दही बूरा? हाँ दही बूरा नहीं, घी बूरा, दही अच्छा। बूरा भी। अच्छा, तो चले मर। और गरम गरम फूली फूली पूड़ियाँ बनाई है क्या मैंने। बात है, चलो तो चले। चलिए चले? आइए आइए आ, आ, आइए ताऊ जी आइए। बहुत बढ़िया। हाँ बढ़िया ताऊ जी, आराम से बैठिए, आराम से बैठो, इतनी जल्दबाजी क्या? नहीं नहीं, मैं कूद रहा था इसमें। अच्छा ताऊ जी आप बैठिए, मैं अंदर जा रही हूँ। आप लेके आओ फटाफट, भोजन मैं भूखा हूँ सुबह से। करता हूँ। हाँ ठीक है। पेट मेरा गुड़गुड़ कर रहा है। हाँ, सब कर- हाँ हाँ, चूहे कूद रहे हैं इसमें। बेटी आओ, बेटी मैं भूखा हूँ। हैं? वाह, ये क्या कर रखा तुमने? घूंघट मारो। इसमें चौंकने वाली बात कौन सी? आप ही तो कह रहे थे हम बेशरम है। अरे मैं शर्मदार आदमी हूँ, मुझे शर्म आ रही है। शर्म आ रही है? शर्म आ रही है? मुझे घूंघट शर्म आ- मान लो, मुंह ढको। घूंघट। अरे मुझे, अरे भाई देवियो, मुंह ढको अपना। ऐसा है ताऊ जी, हमने तो घूंघट बांधना छोड़ दिया, अब आप हमें देखकर घूंघट मान लिया करो। तुम मारोगी नहीं, घूंघट नहीं। दुपट्टा भी उतार दे। हैं?
बेटी ऐसे काम करोगी तुम? हाँ ऐसे ही करेंगे। मैं शर्मदार आदमी हूँ, इज्जतदार हूँ, कितने इज्जतदार। शर्मदार है, कितने इज्जतदार है। अभी तुम्हारी इज्जत उतारी जाएगी पूरी। हैं? हाँ तुम्हारे ये कपड़े उतार के। तुम तो क्या कह रही थी कि मैं घी बूरा खिलाऊंगी, घी क्या वो बूरा? पनीर खिलाऊंगी? अरे घी बुरा खिलाएंगे तुम्हें। ये क्या? हाँ हमारे घर में आग लगा के ये मेरा डंडा हमारे है बेटी। पतियों से हमें पिटवा के अरे राम, हैं, घी बुरा अरे, घी बुरा अरे भैया, अरे देवी। जमाएंगे और हैं? अरे भैया। हैं, पतियों से पिटवा सूट उतरवा अरे मुझे हमारे माफ साड़ी पहनवा अरे मैं कुछ नहीं कर रहा। साड़ी पहने के तुम्हारे कहने से पंचायत मेरे खोपड़े में क्या मार रही है? बैठा पंचायत। अरे भैया, मुझे माफ कर। बैठा रहो पंचायत। देवी, माफी मांगो, माफी हमसे, मैं माफ माफी कर- उससे भी मांगो। देवी मैं माफी मांगता हूँ। नहीं कहोगे हमारे पति को भड़काओगे। मैं नहीं बड़े कान भरे थे अरे नहीं। हैं? साड़ी पहनेंगे तुम्हारे क्या कहने से। करती है? मुझे माफ कर दे। मुझे माफ दीदी छोड़ो इनको। साड़ी पहनवाओगे? बैठे हो देवी। साड़ी? देवी देखो सुनो मेरी बात, पंचायत? मेरी बात सुनो। अब पंचायत नहीं, तुमने बहुत पंचायत- कूट लिया भैया। पंचायत बैठेगी? अरे, पंचायत? अरे भैया है ना? तुम कुछ हमारी भी पहनो, पहनावे के ऊपर। कुछ भी पहनो, कुछ भी बहुत समझाया था अरे, मैंने, काय बहुत समझाया था। हमारे कपड़े गंदे नहीं अरे। तुम्हारी सोच गंदी है। सोच गंदी है। अरे राम मुझे जाने दो मुझे। जान चली तो मेरा डंडा दे। ले ले जा, ले जा। तू ले तो- जा जा। तू तो हाँ, बोल रही- धक्का मार रही है। अरे निकलो यहाँ से। अभी निकलने का नाम नहीं ले रहे हो। अरे राम मेरी पसली तोड़ दई। ताऊ क्या हो गया? कैसे तुम ऐसे जा रहे हो? क्या हो गया बताओ तो। चुप कर बेटे, कुछ नहीं हुआ मुझे, बस अब रहने दे, तू पूछे मत मुझे। तुम तो दावत खाने गए थे सुबह, क्या हुआ उसका? नहीं यार खा ली दावत, बहुत बढ़िया थी, स्वादिष्ट खाना था, भर गया पेट। तुम्हारी शकल तो कुछ और बया कर रही है। नहीं बाया कर रही है बेटे, बस अब तू पूछे मत, रहने दे। नहीं मुझे बताओ सही, आखिर दिक्कत क्या हो गई? कोई दिक्कत नहीं है, जो है सो है। अरे बता तो दे ताऊ। अरे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो मैं क्या करूँ? अच्छा चलो वो तुम्हारी मर्जी। क्या? अच्छा सुनो, हाँ? मैंने अपनी बहू की कल बक्खल उतार दी है तुम्हारे कहने के अनुसार। मत उतारे बेटे, मत उतारे। क्यों क्या हो गया? मत उतारे, वो जो कुछ पहने उसे पहना, वो सूट पहने तो सूट, और अरे कुछ भी ताऊ- पहने तो और कुछ पहना, उसे साड़ी मत पहनना। वाह भाई बताओ, जो कुछ पहनने का क्या चक्कर है? कुछ भी पहन सकती मतलब वो साड़ी ही पहनेगी? अब मैं कुछ नहीं कहूंगा किसी से बेटे, मैं जा रहा हूँ और मैं अब दबक के रहा करूंगा घर में, मैं बाहर नहीं निकलूंगा, जमाना बहुत खराब आ गया है। ताऊ को क्या हो गया? कल तक तो बहुत मतलब